झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। 3 सितंबर से झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज होने वाला है। इस बार भी सत्र के दौरान सदन का सियासी पारा गर्म रहने के पूरे आसार हैं। नियोजन नीति और रूपा तिर्की की मौत का मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। सत्र की तैयारी को लेकर गुरुवार को सभी दलों की अलग अलग बैठक भी होने वाली है। तीन सितंबर से मॉनसून सत्र का आगाज। सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार। समय होगा बर्बाद या मुद्दों पर होगी बात। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। 9 सितंबर तक चलने वाले मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने की तैयारियों में जुटा है। विपक्ष रूपा तिर्की, नियोजन नीति समेत सभी मसलों पर सरकार को सदन में घेरने की तैयारी में है। ये निरंकुश सरकार है, गूंगी सरकार है, बहरी सरकार है, तानाशाही सरकार है, विकास विरोधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और राज्य की जनता पास मुद्दे की कमी नहीं है। लोगों ने रोजगार देने का वादा किया था। वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुका है। साथ ही ये नसीहत देना भी नहीं भूल रहा है कि सदन में हंगामे की बजाय जनहित के मुद्दे उठाए जाने चाहिए। विधायकों को इसलिए सदन में जाना होता है कि वो अपनी जनहित के मुद्दों को लगातार उठाते रहें। हम सरकार में हों या लोग विपक्ष में हों, विधायकों का पहला धर्म है अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराना। राज्य सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सदन में उस पर सवाल उठाना। कि हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 वर्षों में राज्य के कुछ मुद्दों को धारदार तरीके से रख पाई है। पिछला उनका इतिहास तो बताता है कि जो पिछले बीते हुए समय हैं कि वे उनमें तो उन मुद्दों को वो बेहतर उठा नहीं पाए हैं। सत्ता पक्ष ने झारखंड के हितों के लिए सारे काम किए हैं। नियोजन नीति के अगर मसले हैं तो झारखंडी बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर विमर्श करके इस नीति को बनाया गया। तमाम पहलुओं की राय ली गई, तमाम कानूनी पहलुओं की राय ली गई। वहीं इस सियासी तैयारी के बीच विधानसभा अध्यक्ष को उम्मीद है कि सदन के संचालन में कोई दिक्कत नहीं आएगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल बैठकर सभी मुद्दों पर चर्चा कर समस्या का समाधान निकालेंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने भी विधायकों को सदन के कार्यकाल के हर मिनट का सदुपयोग करने की सलाह दी। परिस्थिति तो निश्चित रूप से जटिल है, लेकिन जटिल परिस्थिति होने के बाद भी उसका समाधान होता है। रात कितनों अंधकारमय क्यों ना हो, लेकिन सुबह होना ही होना है। सभी विधान सदस्य आग्रह करना चाहेंगे कि हम लोग का सत्र जितना दिन का भी हो, हर पल हर मिनट उसका सदुपयोग हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दा हो और उसका निष्पादन हो। सियासी दलों के रुख से ये तो साफ है कि झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामे से अछूता नहीं रहेगा, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि हंगामे की बजाय जनहित के मुद्दों को तरजीह दी जाएगी। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। वहीं झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के आगाज से पहले झारखंड विधानसभा में स्पीकर की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक सरयू राय, माले विधायक विनोद सिंह, आजसू विधायक सुदेश महतो शामिल हुए। बैठक में बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के संचालन को लेकर बैठक बुलाई थी और कोशिश यही थी कि देखिए सदन का जो संचालन हो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, और इसीलिए बैठक बुलाई गई थी। लेकिन अहम बात यह रही कि इस बैठक से भारतीय जनता पार्टी नदारद रही। देखिए, सदन तो चलेगा और ये आपको पता है कि अभी मौजूदा सदन कितना महत्वपूर्ण है और कितना संवेदनशील होना चाहिए, और सरकार पूरी तरीके से तैयार है
वर्तमान संवेदनशील वातावरण स्थिति को सदन के साथ शेयर करेगा। आने वाला समय सरकार की कार्य योजनाएं और आज की राज्य में जो खड़ी व्यवस्था है उसमें गति देने का। हमको संपूर्ण रूप से उम्मीद है, कहीं कोई शंका नहीं है, मानसून सत्र शांतिपूर्ण ढंग से संचालन होगा। उसका माने आप ऐसे मत लगा लीजिए, हो सकता है कोई कारणवश कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए हैं, वो अलग विषय है, लेकिन हमारा जो कोरम है, मैंने अधिकांश सदस्य लोग पहुंच ही गए थे। विधानसभा की तरफ से एक औपबंधिक कार्यक्रम दिया गया है, आमतौर पर उस पर सहमति बनी। विनोद जी और कुछ लोगों का मेरा भी मत था कि पहले दिन दोपहर के बाद का जो समय है वो खाली है, कोई ना कोई उसमें